हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस पार्ट में। हम देखते हैं रोंगयू पानी में कूद चुका होता है जी किंग्यू को बचाने के लिए। वो पानी से बचा के किंग्यू को बाहर लेकर आता है। तभी उसके गार्ड कहते हैं, बुरी खबर है माय लॉर्ड, हम यंग मास्टर जियांग को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये सुन के रोंगयून अपने मन में कहता है वेयू, क्योंकि रोंगयून को तो ऐसा ही लगता है ना कि जियांग लिन वेयू है। पर असली वेयू अपने मन में कहता है ये बुरी खबर है, जियांग लिन को पानी से डर लगता है। और हम जियांग लिन को देखते हैं जो कि पानी में डूबते हुए कहता है मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। वो ये कह के डूबने लगता है और फिर हमें जियांग लिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग लिन कहता है माँ, आपने कहा था कि आप मुझे पिताजी के पास ले जाएंगी, वह कहाँ है? तभी उसकी माँ पीछे से उसे धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है और वो डूबने लगता है। वो पानी में डूबने लगता है और रोते हुए माँ से कहता है माँ मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। ये कह के वो रोने लगता है पर उसकी माँ बिना कुछ चिंता किए कहती हैं मेरे अच्छे बेटे धीरज रखो, तुम्हारे पिताजी जल्द ही यहाँ से गुजरेंगे। वह तुम पर तभी ध्यान देंगे जब तुम दयनीय स्थिति में होगे, तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं उस दिन डर गया था, उस दिन मेरे पिताजी के आने से पहले मैं बेहोश हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि मुझे किसने बचाया, मुझे बस इतना याद है कि पानी ठंडा था। कोई भी ये नहीं जानता, जब ये फेफड़े में गया तो बहुत दर्द हुआ। यह दुखदाई है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मेरी मदद करो। वो पानी में अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसकी ओर कोई अपना हाथ आगे करके उसे बचाने के लिए आ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे गार्ड आके कहता है माय लॉर्ड, यंग मास्टर जियांग अभी भी बेहोश है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वह ठीक हैं। इसके अलावा जी परिवार के मुखिया जी योंग एन ने आपसे मिलने का अनुरोध किया है और मैडम जी लेने के लिए माफी मांगने के लिए आए हैं। ये सुन के रोंगयून कहता है उन्हें अंदर आने दो। तभी वहाँ जी परिवार के मुखिया आके कहते हैं माय लॉर्ड, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। यह मेरी गलती है कि मैंने अपनी पत्नी पर नजर नहीं रखी, जो कि दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, और उसे चुपचाप आपके घर पर हंगामा खड़ा करने दिया। ये सुन के रोंगयून कहता है मेंटली डिस्टर्ब। तभी जी परिवार के मुखिया कहते हैं मेरी पत्नी जी से नाराज है, लेकिन साथ ही उसे उसकी बहुत याद आती है। विपरीत भावनाओं के कारण उसे ऐसी बीमारी हो गई है, उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं है और वह हमेशा बकवास करती रहती है, और अब उसने किंग्यू को भी चोट पहुंचाई है। ये सब सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है जी परिवार वे युवान से आदेश लेता है, उसने संभवतः मैडम जीलिन को मेरी असली पहचान बताने के लिए भेजा है। मैंने कई बार वे युवान के आदेशों की अवहेलना की है और हम कुलन नदी पर लड़ाई हार गए। वे युवान मुझे नष्ट करना चाहता है। ये सब सोचते हुए किंग्यू वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के जी परिवार के मुखिया पहचान जाते हैं, कहते हैं यू, और वे यू जो कि किंग्यू बना हुआ होता है उसे फादर कह के पुकारता है और अपने मन में कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जी योंग एन मेरी मदद करने क्यों आया है, वह क्या कर रहा है। ये सब सोचते हुए वो रोंगयून को चाय देते हुए कहता है माय लॉर्ड, अपने शरीर को गर्म करने के लिए अदरक की चाय पीजिए। और रोंगयून चाय लेते हुए कहता है किंग्यू, मुझे मैडम जीलिन के साथ क्या करना चाहिए? तो किंग्यू कहता है माय लॉर्ड, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी माँ को क्षमा कर दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। तभी रोंगयून किंग्यू को कमर से पकड़ के अपने करीब करके कहता है आखिरकार वह तुम्हारी माँ है, मैं उनके साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वह जियांग लिन को लगभग मार ही डालने वाली थी, मैंने उसे फिर से महल में आने से मना कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है किन रेजिडेंट
का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैडम जीलिन अपने हस्बैंड का पैर पकड़ के कहती हैं, माय लॉर्ड प्लीज मुझे राजधानी से दूर मत भेजिए, मेरा यूआर अभी भी वे युआन के हाथों में है। अगर हम मिशन में असफल हो गए तो वह मारा जाएगा। वो ये कह रही होती है, तभी जी योंग एन अपनी पत्नी को तमाचा मारते हुए कहते हैं, चुप रहो, हमारा बेटा प्रिंस ये के महल में है। और वहाँ से जाते हुए कहते हैं, आप बस इसे स्वीकार कर लें और बाकी जीवन एक पागल औरत बने रहने का नाटक करते रहें। फिर बाहर निकल के अपनी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हमारा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। वे युवान की तुलना में हम उस व्यक्ति को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जैसा उसने कहा था वैसा करने पर उसे खुश होना चाहिए। यह ऐसा समय है जब भगवान भगवान नहीं है, मंत्री मंत्री नहीं है, पिता पिता नहीं है और बेटा बेटा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जियांगलिन के बचपन का। उसकी माँ उसे मारते हुए कहती हैं, निकम्मे तुम्हारे पिताजी आखिरकार आ गए थे और मैंने तुमसे एक कविता सुनाने को कहा था लेकिन तुम नहीं सुना पाए, तुम उनका दिल कैसे जीतोगे। वे यू 3 साल की उम्र में ही ऐसा कर सकता था, मैंने ऐसे बेवकूफ बेटे को क्यों जन्म दिया। यह कहते हुए उसकी माँ उसे डंडे से मार रही होती है और जियांगलिन रोते हुए कहता है, माँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, कुछ नौकर सामान ले जाते हुए कहते हैं, सावधान रहे, यह महामहिम द्वारा यंग मास्टर वेयू को दिया गया जन्मदिन का उपहार है, इसे गिराना नहीं। वहीं दूसरी ओर जियांगलिन रोते हुए कहता है, माँ उठो, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। यानी कि जियांगलिन की माँ उस दिन ही मर गई थी। फिर खाने की मेज पे छोटा वे युवान कहता है, हम भाई जियांगलिन को हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं देते। ये सुन के वे यू की माँ कहती है, भाई मैंने सिर्फ तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। खाने की मेज पे बैठा हुआ बुढ़ा भी कहता है, अरे जियांगलिन एक नौकर है, वह लकड़ी के सेट में खाना खा सकता है, उसे परेशान मत करो। और ये सारी बातें जियांगलिन सुन रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर हमें उसके डूबने का सीन दिखाया जाता है, जब वो पानी में डूब रहा था तो उसे यही सारी बातें याद आ रही होती हैं। एक नाजायज बेटा, मूर्ख नौकर, आप वेयू के सामने टिक नहीं सकते। ये सब सोचते हुए वो पानी में डूबता ही जाता है, तभी उसे एक हाथ थाम के कहता है, जियांगलिन। जियांगलिन कह के बुला रहा होता है, तभी जियांगलिन की आंखें खुल जाती हैं और वो सामने देखता है तो रोंगयुन उसके सामने बैठा होता है। वो कहता है, अंततः आप जाग गए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको कोई बुरा सपना आया है। रोंगयुन को यहाँ देख के जियांगलिन अपने मन में कहता है, उसने मुझे कल बचाया और मेरे साथ रह रहा है। ये सोचते हुए अनकॉन्शियसली वो रोंगयुन के हाथों पे अपना हाथ रख देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ और आप। तभी उसका ध्यान जाता है अपने हाथों पे, तो वो अपना हाथ तुरंत ही हटा लेता है। तभी वहाँ युआन आते हुए कहता है, मुझे आपके काम में बाधा डालने के लिए खेद है। भाई आपका महल बहुत बड़ा है, मैं रास्ता भूल गया और यहाँ गलती से आ गया। फिर रोंगयुन कहता है, योर हाइनेस सचमुच सोचते हैं कि मेरा महल आपका पिछवाड़े का बागीचा है और आप जब चाहे आ सकते हैं। फिर यू अनान कहता है, मैं हमेशा यहाँ आता हूँ क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आखिरकार मैं आपका मेहमान हूँ, क्या आपको मुझे बाहर नहीं ले जाना चाहिए। फिर रोंगयुन उनके साथ जाते हुए कहता है, चलो चलते हैं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपको वापस आपके महल में ले जाऊंगा। युआन वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, वो सचमुच वेयू जैसा दिखता है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद जियांगलिन के दिल में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है, इस छोटे से कीड़े को कम मत आंकिए, यह एक दिल खा जाने वाला मंत्र है। एक बार जब ये हमला करता है तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, जैसा कि आपके आंतरिक अंग फट गए हों। यह मौत से भी बदतर है। आपको हर 2 हफ्तों में
इसका एंटीडोट लेना होगा, अन्यथा आपकी खून की उल्टी करते हुए मौत हो जाएगी। तभी जियांगलिन उस एंटीडोट को अपने तकिए से नीचे से निकालता है और खा जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जहर इतना तेज होगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वे युवान कहता है, अगर तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें एंटीडोट नहीं मिलेगा, इसके अलावा तुम खून के तालाब में बदल जाओगे। जियांगलिन अपने हाथों को क्लेंच करते हुए अपने मन में कहता है, वे युवान बहुत घृणित है, वह मुझे इस तरह से नियंत्रित कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, रात का समय है। वे युवान अपने पिताजी के पास जाके कहता है, नमस्ते पिताजी, यह है चैन राज्य के राजा यू वू वेई, जो कि कहते हैं, मेरा बूबा वापस आ गया है। उस बंधक राजकुमार को देखा जिसे तुम वापस लाए हो, वह कौन है? बूबा वे युवान का निकनेम है, तो मैं अब से मैं बूबा ही कहूंगी, क्योंकि वे युवान और यूनान के नाम में कंफ्यूज होके फेरबदल भी कहीं कहीं मैंने कर दिया होगा। बूबा अपने पिताजी की बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है, रोंगयून ने जियांगलिन को अपने पास रखने के बाद वेयू की तलाश में लगाए गए सभी जासूसों को वापस बुला लिया है। इसके अलावा जियांगलिन वेयू जैसा दिखता है, उसने संभवतः जियांगलिन को वेयू समझ लिया है। लेकिन मुझे अभी भी रोंगयून और वेयू के बीच के इतिहास पर गौर करना है। तभी बूबा अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज, बंधक का नाम जियांगलिन है, वह जनरल वेयू से मिलता जुलता है। फिर वो अपने मन में कहता है, पिताजी के जासूसों को यह भी पता चला है कि वेयू अभी भी जीवित है। उन्हें संदेह है कि रोंगयून ने उनकी जान बख्शी दी है। यदि वह सोचते हैं रोंगयून जिस व्यक्ति को वापस लाया है वह वेयू है, तो उनके बीच अविश्वास बढ़ेगा। तभी चैन के राजा कहते हैं, ऐसी स्थिति में हमें इसकी आगे जांच करने की आवश्यकता है। जियांगलिन ने यहाँ तक काफी लंबा सफर तय किया है, हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए बाध्य हैं। प्रिंस ये से कहिए कि वे उन्हें शिकार समारोह में ले जाएं। तो फिर चलिए गाइज, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।